शाम का वक्त था। कस्बे से दूर बसे पुराने गांव भैरवपुर की गलियां हर रोज की तरह सुनसान हो चुकी थीं। आसमान में हल्के बादल थे और ठंडी हवा के झोंके पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियों से सनसनाहट पैदा कर रहे थे। गांव के लोग इस हवेली के पास से भी नहीं गुजरते थे। कहते हैं यहां अजीब अजीब आहटें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अनदेखा इंसान आसपास घूम रहा हो। रीना अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आई थी। सबने मजाक मजाक में कहा, चल रीना, तू तो बहुत बहादुर बनती है। अगर सच में हिम्मत है तो फिर हवेली के अंदर चल। रीना ने हंसकर कहा, मुझे किससे डर लगेगा, भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। रीना अकेली हवेली के अंदर चली गई। टॉर्च की रोशनी टूटी दीवारों पर पड़ते ही डरावनी परछाइयां बनने लगीं। वो चौंक कर पलटी, वहां की नहीं था। उसने सोचा शायद मेरे दोस्तों ने मजाक किया होगा, लेकिन अगले ही पल उसने टॉर्च की रोशनी में देखा, दीवार पर उसके अलावा एक और परछाई हिल रही थी। रीना की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से पुकारा, कौन है वहां पर? कोई जवाब नहीं मिला। बस धीरे धीरे कदमों की आहट पास आने लगी। वो भागकर बाहर निकली। दोस्त हंस पड़े। क्या हुआ, रंग उड़ गया चेहरे से? रीना कांपती आवाज में बोली, नहीं नहीं, अंदर कोई था। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ा दिया, लेकिन उस दिन के बाद से रीना के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी रात में उसके कमरे में किसी के चलने की आवाज आती, तो कभी शीशे में उसके पीछे कोई धुंधली परछाई दिखाई देती। गांव का नाई रघु रोज रात को देर तक दुकान बंद करता था। एक दिन जब वो तालाब के किनारे से घर जा रहा था, तो उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो पलटा, कौन है बे, सामने आ। पर कोई जवाब नहीं मिला। वो तेज कदमों से चलने लगा, लेकिन आहट भी उतनी ही तेज हो गई। अचानक उसके सामने एक सफेद साया खड़ा हो गया, जिसकी आंखें गहरी हरी चमक रही थीं। साई ने कहा, रघु, तेरा समय आ गया है, तू बच नहीं पाएगा। रघु जोर से चिल्लाया और भाग खड़ा हुआ। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रघु पागल सा हो गया था। वो बार बार कहता, हट, आहट मुझे ले जाएगी, आहट मुझे ले जाएगी। अनिरुद्ध गांव की स्कूल में मास्टर था। वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक रात जब वो हवेली के पास से लौट रहा था, तो उसने साफ साफ सुना जैसे भारी जूतों की आवाज उसके पीछे से आ रही हो। उसने सोचा, अरे ये कैसी आवाज है, यहां तो कोई और नहीं है। वो मुड़ा, लेकिन पीछे सिर्फ खाली सड़क थी। फिर अचानक उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, तू बच नहीं पाएगा। रीना, रघु और अनिरुद्ध तीनों अलग अलग लोग थे, लेकिन सबने एक ही चीज महसूस की थी, और वो थी आहट। गांव में धीरे धीरे डर फैलने लगा। लोग कहने लगे कि हवेली में दबी किसी रहस्य की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। गांव भैरवपुर में अब हर कोई हवेली का नाम लेते ही सिहर उठता। रीना का चेहरा पीला पड़ चुका था। रघु पागलपन की हद तक डर चुका था, और अनिरुद्ध मास्टर भी अब रात को अकेले निकलने से कतराने लगा था। लेकिन ये डर यहीं नहीं रुका। सविता रोज रात को अपने आंगन में तुलसी को दिया जलाती थी। उस रात भी उसने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही दिया जलाया, उसे लगा मानो आंगन में कोई खड़ा है। कौन है वहां? अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आया और दिया बुझ गया। सविता ने माचिस जलाई। तभी उसने देखा कि आंगन के कोने में एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी में, बाल बिखरे हुए। सविता के मुंह से निकला, हे भगवान। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके कान में फुसफुसाई, और सुनो, और सुनो, तुम्हें कोई लेने आ रहा है। सविता चीख पड़ी। घरवाली दौड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी गांव का एक तांत्रिक मोहन आगे आया। उसने कहा, अगर यहां कोई आत्मा है तो आज मैं उसे शांति दूंगा। वो हवेली गया और मंत्र पढ़ने लगा। तभी हवेली की सीढ़ियों पर धीमी धीमी कदमों की आवाज आई। लेकिन खौफ इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। कुछ दिनों बाद रीना अपने कमरे में अकेली पड़ रही थी। खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया, और तभी कमरे के एक अंधेरे कोने से धीरे धीरे छप छप कदमों की आहट आने लगी। रीना ने कांपते हुए कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। बस वो आहट उसके और करीब आती गई, और करीब, और करीब। भैरवपुर की हवेली तो जल गई, लेकिन वो आहट आज भी जिंदा है। कहते हैं
जिसने भी एक बार इस आवाज को सुन लिया, ये अनदेखा साया जिंदगी भर उसकी पीछे पीछे चलता है। संभल कर रहिएगा, कहीं अगली आहट आपके पीछे तो नहीं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अनकहे किस्से हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद। उस दिन के बाद